Once there was an exhibition which was collected from various artists, painters of a country. They were to be awarded, and there was a prize money attached to the best painting. बहुत से कलाकारों ने, बहुत ज़बरदस्त कलाकारों ने, बहुत माने हुए कलाकारों ने अपनी अपनी पेंटिंग्स भेजी, और उसमें से बहुत सी पेंटिंग्स को शॉर्टलिस्ट किया गया. तो सभी ये अनुमान लगा रहे थे कि देखते हैं वो कौन सी पेंटिंग है कि जिसका थीम पीस के का हो और वो बेस्ट पेंटिंग मानी जाएगी. जो पेंटिंग पीस डिपिक्ट करेगी वो एक बेस्ट पेंटिंग मानी जाएगी. तो सभी अपना अपना दाव लगा रहे थे, और दर्शक भी इतने उत्सुक थे जानने के लिए कि कौन सी पेंटिंग है जो कि शॉर्टलिस्ट होगी प्राइज़ के लिए. तो सारी शॉर्टलिस्ट की गई. उसमें से बहुत सी पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत थी, इतने खूबसूरत कि जिनको देखते ही मन में शांति मिले. नेचर की असीम शांति की पेंटिंग्स, नेचर में अनेकों ओशंस और पहाड़ों की पेंटिंग्स, और बहुत सी कला म्यूज़िक की पेंटिंग्स जिसमें कि बहुत सीरीन सीन्स दिखाए गए थे, और बहुत सी ऐसी पेंटिंग्स जिसका कि विषय पीस था. तो जो शॉर्टलिस्ट की गई उनमें से एक पेंटिंग को सिलेक्ट किया गया. तो जब सिलेक्ट किया तो सब दर्शक या पेंटर्स खुद, आर्टिस्ट खुद हैरान हो गए कि इस पेंटिंग को क्यों चूज़ किया गया है. उस पेंटिंग में एक बहुत बड़ा तूफ़ान है, बहुत आंधी तूफ़ान है, कैओस है, और सब तरफ तबाही है. एक उसमें झोपड़ी बनी है छोटी सी, जिसकी झोपड़ी में एक खिड़की है. खिड़की में से एक व्यक्ति बाहर झांकते हुए दिखाई दे रहा है. पास से जब उस व्यक्ति को देखा गया तो उस व्यक्ति के चेहरे पर एक बहुत बड़ा सुकून, एक बहुत बड़ी शांति, बहुत बड़ा एक सुकून की झलक थी. बहुत शांत प्रकृति, उसकी आँखों में, उसकी चितवन में कोई डर, कोई भय या किसी भी प्रकार का अशांत प्रभाव नहीं मिल रहा था. उसके चेहरे से इतने अच्छे प्रभाव मिल रहे थे कि सारे तूफ़ान में उसका चेहरा एक अलग दिखाई दे रहा था, जो कि बहुत शांत था. तो उस पेंटिंग को सिलेक्ट किया गया. तो सबने सोचा कि ये मतलब फिक्स्ड है, मतलब सब लोग ने मतलब जानते होंगे इस पेंटर को, इसलिए सिलेक्ट किया गया है, इसमें क्या है ऐसा. लेकिन जब पूछने पर, जानने पर ये पता लगा कि ये है उस व्यक्ति की पेंटिंग, ये है उस जीवन की पेंटिंग, ये है उस अपने मनुष्य जो अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व रखता है, एक ऐसा दृष्टिकोण रखता है, एक ऐसा मन में अच्छी भावनाएं रखता है कि जिसको बाहर के कैओस से, बाहर की अशांति से, बाहर के तूफ़ान से उसका चेहरा फिर भी खिला रहता है. उसके चेहरे, आँखों में आशा भरी रहती है, उसके चेहरे पे एक सुकून है. तो इसलिए उस पेंटिंग को सिलेक्ट किया था. तो दोस्तों, यही है सेंस ऑफ सेल्फ का मतलब, यही है सेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब. तो सेंस ऑफ सेल्फ and sense of self-development is the foremost thing in a human life to make it a fulfilling life. If we don't have a sense of self, we will be disturbed mentally, we will be disturbed in every way. Whatever we are provided with, we will be disturbed. We will not have that kind of peace of mind, or that which we long for. The peace is inside here, not outside. Hence, when you have a sense of life, sense of self-development, we have possibility of growth, we have possibility of calmness, we have possibility of hope, we have possibility of creativity, we have possibility of responsibility.
And that is the real fulfillment. That is the path towards living life of a legendary personal life. Personal development at the highest absolute self, evolving yourself to the highest absolute self. That is the miracle of having a sense of self-development. Although there are 7 senses that can develop our self, we are going to discuss the number 1 sense, because sense of self means when you have knowledge about your own self, your own well-being, and when you have knowledge about the environment around you, that means all the 4 kingdoms of nature के 4 जगतों के साथ जब आप संबंधित होते हैं, अपने बारे में ज्ञान पाते हैं, अपना भला और बुरा और अपनी वेलबींग को देखने के काबिल बनते हैं, उसके नियमों को जानने के काबिल बनते हैं, वो है असल में सेल्फ डेवलपमेंट सेंस. तो सेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट starts with what? When you take deep interest in yourself, deep interest in your life, deep interest in your well-being, deep interest in the knowledge of your well-being, deep interest in the relationship you are associated with. That then starts your sense of self-development, starts and take you to your absolute self. So let us develop sense of self-development. इसी मुतल्लक परम पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बताना चाहूँगी. परम पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं, मनुष्य अन्य प्रत्येक विद्या व अवगति की अपेक्षा, यानी कि अन्य प्रत्येक विद्या व अवगति की अपेक्षा अपने अस्तित्व के विषय में सत्य ज्ञान लाभ करने की आवश्यकता और श्रेष्ठता को विशेष रूप से अनुभव करे. Knowledge of self and its well-being. Before you get knowledge of any other thing, you have to gain awareness and knowledge about your own self. Second thing is to be is to be related. हम हैं क्योंकि और हैं, चारों जगत हैं जिससे मनुष्य संबंधित है, यानी कि भौतिक जगत, उद्भिद जगत, पशु जगत और मनुष्य जगत. चारों जगतों के हमारे ऊपर उपकार हैं, उनके साथ हम संबंधित हैं. उनके संबंध के बिना हमारा अस्तित्व पॉसिबल ही नहीं है. इसलिए उस संबंधों की शिक्षा को पाना और उसमें हितकर मेल स्थापन करना, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है, सबसे बढ़कर कर्तव्य है. सबसे पहले है अपने बारे में ज्ञान पाना, अपने वेलबींग के बारे में ज्ञान पाना, और फिर है अपने रिलेशनशिप्स के बारे में ज्ञान पाना और उन नियमों को पालन करना जो उनमें हितकर मेल स्थापन कर सकते हैं. तो ये है हमारा सेंस ऑफ सेल्फ और सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब. सेंस ऑफ सेल्फ और सेल्फ डेवलपमेंट हम 3 भागों में बांट सकते हैं. यानी कि जैसे मैं मेरे अंदर है मेरा सेल्फ, यानी कि मेरे जो ट्रेट्स हैं, मेरी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, मेरे को जिस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है, मेरे जो एबिलिटीज़ हैं मेरे अंदर, मेरी काबिलियत है, मेरी वीकनेसेस हैं, वो मेरा सेल्फ है. सेकंड थिंग इज़ माई इन सेंस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट में आएगी, वो है कि मेरे क्या वैल्यूज़ और बिलीव्स हैं. थर्ड इज़ योर लाइफ पर्पस. Our values and beliefs are on the basis of traits that we prioritize and value in ourselves and in others. जो अच्छाइयाँ हम अपने अंदर ढूंढते हैं और अपने अंदर पाना चाहते हैं या अपनी प्रायोरिटाइज़ करते हैं और दूसरों में वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं, तो वो हमारी वैल्यूज़ और बिलीफ्स होती हैं. जैसे दया हमारी वैल्यू और बिलीफ है. काइंडनेस, एम्पैथी हमारी वैल्यू हो सकती है जो हम अपने अंदर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस
परसिवियरेंस, ये हमारी वैल्यूज़ हैं जो हम अपने अंदर देखते हैं, प्रायोरिटाइज़ करते हैं, और उनके बेसिस में हमारे जो डिसीजंस होते हैं लाइफ के, यानी कि हम कहाँ खड़े हैं जब हम किसी ऐसी सेंसिटिव सिचुएशन में होते हैं, तब हम उनको बचाते हैं, वो हमारी वैल्यूज़ एंड बिलीव्स होते हैं। जैसे सपोज़ मैं पशुओं के प्रति बहुत सजग हूँ और उनके राइट्स के लिए और उनके लिए काइंडनेस मेरे अंदर बहुत है, तो मैं ऑटोमेटिक है कि मैं वो चीज़ें यूज़ नहीं करूँगी कि जो पशुओं से बनती होंगी, या उस फूड को नहीं खाना चाहूँगी कि जिसमें पशुओं का अंश होगा। इसी प्रकार से अगर मैं लॉयल हूँ और दूसरों में भी इस लॉयल्टी को वैल्यू करती हूँ, तो मैं अपनी लॉयल्टी को छोड़कर अपने किसी लालच या डर के वश होकर मैं डिसलॉयल नहीं होंगी। तो ये है हमारी वैल्यूज़ और बिलीव्स, इस प्रकार से हम बनते हैं। तो जब हमारी वैल्यूज़ एंड बिलीव्स होते हैं, उसके हिसाब से हमारा आइडियल सेल्फ तय होता है। आइडियल सेल्फ का मतलब है कि जो हम अपने आप को एक हाईएस्ट रूप में देखते हैं, जो हमारे वातावरण होता है, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे मेंटर्स होते हैं, हमारी लाइक्स होती हैं, डिसलाइक्स होती हैं, और जिन भावों को हम प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपने अंदर और दूसरों के अंदर, और जिसके बेसिस में हमारे जीवन के जो हमारे जीवन का जो मार्ग है वो बदल जाता है। और जब हम किसी सेंसिटिव सिचुएशन में होते हैं, तब हमारा टेस्ट होता है उन वैल्यूज़ और बिलीव्स के ऊपर, और उस टेस्ट में हम खरे उतरेंगे, क्योंकि वो चीज़ें हमने उनको अहमियत दी है, हमने उनको, और अब किसी भी प्रकार के डर से और किसी भी प्रकार के लोभ व लालच से ऊपर जाना है। So those are the things that are valuable to you. Those becomes your values and beliefs. And on the basis of your own self, your actual self, your traits, your strengths, your capabilities, your weaknesses, your moral code, your motivations, वो डिसाइड करेंगी आपका पर्पस। आपका पर्पस आपकी वैल्यूज़ और बिलीव्स के बेसिस पर होगा हमेशा जीवन में, कभी उससे अलग नहीं हो सकता। तो आपका पर्पस तय कौन करता है? आपका जो ट्रेट्स हैं, आपके जो सेल्फ है, वो डिसाइड करती है, और आपके वैल्यूज़ और बिलीव्स डिसाइड करते हैं। आप जिस वातावरण में रहते हैं, आपने क्या मेंटर को चूज़ किया है, आप किस चीज़ को अहमियत देते हैं, और आपके अंदर क्या अच्छाई है जिसका आप साथ दे सकते हैं, जिसको आप बढ़ा सकते हैं, वीकनेसेस को घटा सकते हैं अपने पर्पस की ओर पहुंचने के लिए। जब हम अपने पर्पस पे खरे नहीं उतरते हैं, यानी कि या तो हमने उतने एफर्ट्स नहीं किए कि जो हमने मूल्यवान चीज़ जानी थी उसके लिए अगर मैं अडिग नहीं रहती हूँ, या उसके लिए अगर मैं परिश्रम करके, एफर्ट्स करके उसको अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ती हूँ, तो वो मुझे डिससेटिस्फैक्शन देगा। इसलिए अमूमन तौर पर लोगों का पर्पस नहीं होता। उनके आइडियल्स तो बहुत हाई सेट होते हैं, लेकिन वो अपनी पर्पस में तब्दील नहीं हुए होते। तो जब हमारा जो पर्पस है वो सेट नहीं होगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, तब हम हमेशा ही, हमारे सेल्फ एस्टीम जो है वो लो रहेगा, हमें हमेशा डिप्रेशन या एंग्जाइटी के हम शिकार हो सकते हैं, हम अनहैप्पीनेस के शिकार होंगे।